हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फ़ारत फैशन। आज मैं आपके साथ इस कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने नेक डिज़ाइन रेडी करी है और स्लीव्स भी डिज़ाइन रेडी की है। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि इसको कैसे रेडी कर सकते हैं। ये वूलन कुर्ती की डिज़ाइन है, तो आप लोग चाहें तो कोई भी फैब्रिक पे इसे रेडी कर सकते हैं इस डिज़ाइन को। कुर्ती का फैब्रिक हमने 1.5 मीटर लिया हुआ है। कुर्ती की कटिंग करने के लिए हम बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को अलग अलग कटिंग करेंगे। बैक पार्ट में हमने बॉक्स प्लेट रेडी करी है, तो इसलिए दोनों पार्ट को साथ में नहीं कटिंग करना है। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को 11 इंच पे फोल्ड कर लेंगे 2 पार्ट में। मीडियम साइज़ की कुर्ती यहाँ पर रेडी कर रहे हैं। अगर आपका सेम साइज़ हो तो आप इसी साइज नाप से कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग मेजरमेंट लेके भी कुर्ती को कटिंग कर सकते हैं। तरीका बस सिर्फ यही रहेगा। कॉलर कुर्ती है तो जितने भी हमारे शोल्डर होंगे उसका हम हाफ पार्ट ले लेंगे। यहाँ पर 8 इंच ले रहे हैं और आर्म होल्स हम यहाँ पर 7.5 इंच लेंगे और शोल्डर्स को 1 इंच पे डाउन करेंगे। चेस्ट का यहाँ पर 1/4 लेंगे, 9.5 इंच हमने लिया है। और यहाँ पर वेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे 14 इंच पे, हिप लाइन ड्रॉ करेंगे 22 इंच पे। वेस्ट ले रहे हैं 8.5 इंच, हिप लेंगे 9.5 इंच। यहाँ पर कट लगा लेंगे। सिलाई हमें सिर्फ यहीं तक लगानी होती, हिप तक के। तो ये हम शेप देते हुए इस पार्ट की मार्किंग कर लेंगे और आर्म होल को यहाँ पर राउंड शेप देंगे। और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच अंदर की साइड को जाएंगे और एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और हल्का सा यहाँ पर राउंड शेप देते हुए फ्रंट आर्म होल्स राउंड शेप देंगे। अब यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए इस पार्ट की कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट के कटिंग करेंगे हम शोल्डर पे, तो शोल्डर वाली स्ट्रिप ले रहे हैं 5 इंच की लेंथ ली है हमने। बाकी आर्म होल और शोल्डर जो डाउन किया है वही शेप में हम इस पार्ट को कटिंग कर लेंगे। अब बैक का सेकंड पार्ट कटिंग करने के लिए फैब्रिक को 2 पार्ट में फोल्ड करेंगे और शोल्डर वाला पार्ट जो है उसको ऊपर की साइड को निकालते हुए और विड्थ से हम पूरा पार्ट कटिंग कर लेंगे। बस हमें आर्म होल्स वाला पार्ट छोड़ देना है। अब दामन वाले पार्ट को राउंड करेंगे, 4 इंच पे मार्क करेंगे, तिरछा मार्क करना है और इस तरह से पूरा राउंड शेप देना है और इस वाले पार्ट को हल्का सा राउंड कटिंग कर लेंगे। बैक वाले पार्ट में बॉक्स प्लेट को रेडी करेंगे, तो ये वाला पार्ट जो है इसका सेंटर देखेंगे। इस तरह से पहले हम मार्क कर लेंगे और फिर इस वाले पार्ट में भी मार्क करेंगे सेंटर पे। इस वाले पार्ट को ओपन करेंगे और दूसरे वाले पार्ट में जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उतनी ही हमें यहाँ पर बॉक्स प्लेट को रेडी करना है। इस तरह से फैब्रिक को लेंगे और अंदर की साइड को प्लेट को रखेंगे, दूसरी साइड से भी अंदर की साइड को प्लेट को रखेंगे और ये वाले फैब्रिक को ऊपर की साइड को रखकर दोनों पार्ट को आपस में जॉइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी बॉक्स प्लेट बैक पार्ट में रेडी हो जाएगी। फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। नेक की ब्रॉडनेस 3 इंच लेंगे और डीपनेस भी यहाँ पर हम 3 इंच लेंगे और एक बॉक्स रेडी करके हल्का वी शेप देते हुए इस पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट का जो सेंटर है उस पर मार्क करेंगे और फिर फैब्रिक को ओपन करेंगे। यहाँ पर भी हम मार्क ड्रॉ कर लेंगे चॉक से और फिर सेंटर से 3 इंच पे मार्क करेंगे, 3.5 इंच लेंगे और हल्का एक तिरछा मार्क ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम नेक की डीपनेस देखेंगे, ये हम करीबन ले रहे हैं 14 इंच और इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से मिलाते हुए अब इस वाले पार्ट पे जो मार्क किया है वहाँ पर फैब्रिक को कटिंग करेंगे। वहाँ से ये वाला पार्ट कटिंग हो गया। अब यहाँ पर हम फैब्रिक को जॉइंट करेंगे अलग से। तो ये वाला पार्ट जो है हमने इससे अलग फैब्रिक लिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए ये नेक कैसे रेडी होगा। और इस तरह से ये वाले अंदर वाले फैब्रिक को सारा कट कर लेंगे। करीबन से 1 इंच का फैब्रिक लेना है, उसे अंदर की साइड को फोल्ड कर देना है सिलाई लगाकर इस तरह से। और एक स्ट्रिप हम रेडी करेंगे करीबन वी शेप में
और इस वाले पार्ट के अंदर हम यहाँ पर रख देंगे और सिलाई लगा लेंगे ऊपर से। इस तरह से पूरे पार्ट में सिलाई लग जाएगी। अब ये जो हमारा दूसरा पार्ट वाला है, इसमें हम लूप्स रेडी करेंगे। मैंने देखिए इस तरह से डोरी के लूप्स रेडी करे हैं और इन्हीं को लगाएंगे। हल्का सा गैप देते हुए करीबन हाफ इंच का यहाँ पर गैप देंगे और पूरे पार्ट में लूप्स को रेडी करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने सारे लूप्स रेडी कर लिए और एक स्ट्रिप कटिंग करा है, करीबन ये 1.5 इंच की ली है और ऊपर की साइड में रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करते हुए अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे और लूप्स हमारे बहुत ही फिनिशिंग से बाहर की साइड को आ जाएंगे। रफ स्टिचिंग करके इस वाले पार्ट को जॉइंट कर लेंगे। जितना हमें नेक ओपन करना है उतना ही यहाँ पर हम रफ स्टिचिंग करेंगे। अब शोल्डर्स को जॉइन करेंगे, बैक वाले पार्ट को लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट के शोल्डर दोनों आपस में जॉइन करना है, बैक एंड फ्रंट के। अब ये देख दोनों पार्ट के शोल्डर जॉइंट हो गए। अब यहाँ पर फिटिंग वाले पार्ट पे मार्किंग कर रखी है, यहीं से हम सिलाई लगाकर फिटिंग वाले पार्ट को रेडी करेंगे। जहाँ तक कि हमें चाक ओपन करने वहाँ तक के मैंने मशीन को अपनी रोक दिया और इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने कॉलर को रेडी कर लिया है नेक में जॉइंट करने के लिए। कॉलर आप सिंपल तरीके से इसे रेडी कर सकते हैं। मैंने बकरम से एक राउंड शेप की बकरम पट्टी कटिंग करी थी, उसी में मैंने फैब्रिक को पेस्ट करा और इस तरह से कॉलर रेडी हो गया है। ये करीबन हमने 19.5 इंच की स्ट्रिप कटिंग करी है कॉलर की। अब ये जो नेक का हमारा ओपन वाला पार्ट है वहाँ से हम अपने कॉलर को जॉइंट करेंगे। तो दोनों पार्ट को हमें सीधा रखना है, कॉलर का भी सीधा वाला पार्ट है और कुर्ती का भी हमारा सीधा वाला पार्ट है। जो नेक का है उस वाले पार्ट से हम कॉलर को इस तरह से जॉइन करते हैं। इस नेक वाले पार्ट में हमारा कॉलर जॉइंट हो गया है। अब दूसरी साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ से हम सिलाई लगाकर कॉलर में इस तरह से वाले पार्ट में सिलाई लगेगी। इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट में भी सिलाई लगाएंगे। अब इसको सीधा करते हुए बाकी फैब्रिक है अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे और यहाँ से ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे बाकी अंदर फैब्रिक करते हुए। यहाँ पर हमारा कॉलर रेडी हो गया है बहुत ही फिनिशिंग से और दूसरी साइड में हमने बटन लगा लिए हुए हैं और लूप्स में हम बटन को इस तरह से फंसाते हुए पूरे पार्ट को रेडी कर लेंगे। ये नेक हमारा रेडी हो गया है और हम अपनी स्लीव्स के पे चलते हैं, स्लीव्स को रेडी करते हैं। वीडियो आपको मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियोस आप लोग देख सकें। स्लीव्स की लेंथ ली है 15.5 इंच और स्लीव्स की विड्थ ली है हमने 8.5 इंच। अब यहाँ से 1.5 इंच का फैब्रिक लिया है, आर्म होल्स हमने लिया है 7 और इस तरह से हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है और मार्किंग करनी है। अब ऊपर की साइड से 10 इंच पे मार्क करेंगे। अब ये वाले पार्ट में हम सिलाई लगा देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से इस पार्ट में सिलाई लगानी है। अब स्लीव्स को ओपन करेंगे और यहाँ से हम सेंटर से अब बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ से बॉक्स प्लेट को रेडी करेंगे। जैसे हमने बैक पार्ट में बॉक्स प्लेट रेडी करी थी उसी तरह से ही हमारी स्लीव्स में भी होगी। ये इस तरह से हमारी ये बॉक्स प्लेट रेडी हो गई। यहाँ पर इस तरह से पार्ट फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे ऊपर वाले पार्ट में। अब एक स्ट्रिप को कटिंग करेंगे, उसको उल्टी साइड से सिलाई लगाएंगे, फैब्रिक की उल्टी साइड से सिलाई लगानी है। अब इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे।
स्लीव्स पे वाले पार्ट में यहाँ पर बटन लगा लेंगे। जो बॉक्स प्लेट हमारी जहाँ से रेडी हुई, दोनों पार्ट में ऊपर और नीचे मैंने एक एक बटन लगा दिया है। अब स्लीव्स को फोल्ड करेंगे। अब फिटिंग वाले पार्ट में यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। आर्म होल्स में हम अपनी स्लीव्स को जॉइन करेंगे। कुर्ती वाले पार्ट को में स्लीव्स को जॉइन करना है। चाक को फोल्ड करेंगे क्योंकि हमारा राउंड चाक यहाँ पर हमारे दामन रेडी होंगे। तो पहले हमें सिर्फ सिंगल वाले पार्ट को फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगाना है। फिर उसके बाद हम डबल पार्ट फैब्रिक का फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे।